अच्छा, हम सब जानते हैं कि सभी जिंदा चीजें सेल्स यानी कोशिकाओं से बनी हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे शरीर में तो खरबों सेल्स हैं। तो फिर ये सब आपस में टकराकर गड़बड़ क्यों नहीं कर देती? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टीम बनाकर काम करती हैं। और बायोलॉजी में इन्हीं टीम्स को हम कहते हैं टिश्यू या ऊतक। तो चलिए, आज इन्हीं कमाल की टीम्स के बारे में जानते हैं। ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, है ना? कि हम इंसान तो दौड़ भाग सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन एक पेड़, वो बेचारा एक ही जगह खड़ा रहता है। ऐसा क्यों? दोनों जिंदा हैं, फिर इतना फर्क क्यों? पता है इसका राज कहाँ छिपा है? उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, यानी उनके टिश्यूज में। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इसे एक कंपनी की तरह समझिए। मान लीजिए एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान है। वही सीईओ, वही चाय बनाने वाला, वही सारा काम करने वाला। लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, है ना? सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। बस बिल्कुल यही लॉजिक हमारे और पौधों के शरीर में भी काम करता है। तो यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है अमीबा, एक वन मैन आर्मी की तरह। खाना, सांस लेना, चलना, सब कुछ अकेले ही करता है। लेकिन अरे हमारे पास तो खरबों सेल्स हैं। सोचिए, अगर हर सेल अपनी मर्जी से काम करने लगे तो क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए हमारे शरीर में होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। सेल्स अपनी अपनी टीम बना लेती हैं और खास काम करती हैं। और बस इन्हीं टीमों को साइंस की भाषा में हम कहते हैं टिश्यूज या ऊतक। है ना सिंपल? ये समझ लीजिए कि शरीर के ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला लेवल है। जैसे ईंट से ईंट जुड़कर दीवार बनती है, वैसे ही एक जैसी सेल्स जुड़कर टिश्यू बनाती हैं। हमारा खून, हमारी मांसपेशियां, ये सब टिश्यूज की ही तो मिसालें हैं। तो अब एक बड़ा सवाल, क्या पेड़ पौधों और हम जानवरों के टिश्यूज एक जैसे होते हैं? जरा सोचिए। बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह बड़ी सीधी और दिलचस्प है, हमारी लाइफस्टाइल। चलिए इसे आमने सामने रखकर देखते हैं। पौधे एक जगह पर टिके रहते हैं, उन्हें चलना फिरना तो है नहीं, तो उन्हें सपोर्ट और मजबूती देने वाले टिश्यूज ज्यादा चाहिए। एनर्जी भी कम लगती है। और अरे हम तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, खाने की तलाश में, काम के लिए। तो हमें चाहिए ज्यादा एनर्जी, और हमारे ज्यादातर टिश्यूज भी जिंदा और एक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि हमारे बढ़ने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो पहले चलते हैं पौधों की दुनिया में। देखते हैं कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनके टिश्यूज, उनकी एक जगह पर रहने वाली जिंदगी के लिए कैसे परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं। कभी सोचा है पौधे कैसे बढ़ते हैं? क्या वो हर जगह से एक साथ पड़े होते हैं? नहीं, उनके पास ना कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन जोन्स होते हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं और पौधे को लंबा और चौड़ा करती हैं। और इन्हीं कमाल की टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये पौधे की जड़ और तने के बिल्कुल टिप पर, मतलब चोटी पर मिलता है। यही वो इंजन है जो पौधे को ऊपर धूप की तरफ और नीचे पानी की तरफ धकेलता है। एक तरह से ये पौधे का परमानेंट ग्रोथ सेंटर है। लेकिन जब ये नई सेल्स बन जाती हैं तब क्या होता है? क्या वो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं? नहीं, एक समय के बाद उनकी डिवाइड होने की पावर चली जाती है और वो एक परमानेंट शेप और साइज ले लेती हैं, एक खास काम करने के लिए। समझ लीजिए, उन्हें एक परमानेंट जॉब मिल गई और तब वो बन जाती हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में सबसे आम है पैरेन्काइमा। इसको आप पौधे का पैकिंग मटीरियल समझ सकते हैं। जो भी खाली जगह दिखे उसे भर दो। और हाँ, एक बहुत जरूरी काम भी करता है, पौधे के लिए खाना स्टोर करना, बिल्कुल एक पेंट्री की तरह। इसके बाद है कॉलिनकाइमा। ये पौधों को देता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। कभी देखा है तेज हवा में डालियां कैसे झुकती हैं पर टूटती नहीं? वो इसी टिश्यू की वजह से होता है। ये पौधे को मजबूती देता है पर लचीलेपन के साथ। और अगर पौधे को चाहिए एकदम सॉलिड पत्थर जैसी मजबूती, तब सीन में आता है स्क्लेरेनकाइमा। नारियल का ऊपर का सख्त हिस्सा देखा है ना, या अखरोट का छिलका, वो इसी टिश्यू से बना है। इसकी सेल्स असल में डेड होती हैं पर पौधे को जबरदस्त ताकत देती हैं। ओके, पौधों की दुनिया से बाहर निकलकर अब बात करते हैं हमारी यानी जानवरों की। हमारा शरीर भी इन्हीं कमाल के टिश्यूज से बना है। तो चलिए अब अपने अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि हमारी टीमें कैसे काम करती हैं। जानवरों में मोटे तौर पर 4 मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, यानी शरीर की कवरिंग। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जो चीजों को जोड़ता है। तीसरा
मस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से हम हिल-डुल पाते हैं। और चौथा, नर्वस टिश्यू, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। एपिथेलियल टिश्यू को समझिए, शरीर की बाउंड्री। हमारी स्किन, जो हमें बाहर की दुनिया से बचाती है, वो इसी से बनी है। सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे मुंह के अंदर, पेट के अंदर, सभी अंगों के ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, एक गेटकीपर की तरह। कनेक्टिव टिश्यू का तो नाम ही उसका काम बताता है, कनेक्ट करना, जोड़ना। और इसकी वैरायटी तो देखिए, एक तरफ है हमारा खून, ब्लड, जो लिक्विड फॉर्म में है और पूरे शरीर में चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ है हमारी हड्डियां, बोन, जो एकदम सॉलिड है और हमें हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा देती हैं। है ना कमाल की रेंज? शरीर में कोई भी मूवमेंट, छोटी से छोटी भी, मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है। इसमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो सिकुड़ या फैल सकता है। अब इसमें भी 2 टाइप हैं। कुछ मसल्स हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे हाथ पैर की, इन्हें कहते हैं वॉलंटरी। और कुछ अपने आप काम करती हैं, जैसे पेट में खाना पचाने वाली मसल्स, ये हैं इनवॉलंटरी। और हाँ, एक सुपर स्पेशल मसल भी है, कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में मिलती है। ये भी इनवॉलंटरी है, मतलब हमारी मर्जी से नहीं चलती। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये जिंदगी भर बिना रुके, बिना थके, एक लय में काम करती रहती। और आखिरी टीम है नर्वस टिश्यू की। ये है हमारे शरीर का सुपरफास्ट इंटरनेट नेटवर्क। इसकी सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन। ये दिमाग से सिग्नल्स को बिजली की तेजी से शरीर के हर कोने तक पहुंचाती हैं। पलक झपकाने से लेकर कुछ सोचने तक, सब इसी का कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग सेल्स मिलकर टीमें बनाती हैं और अपने अपने खास काम करती हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स की टीमें हैं। दूसरी बात, पौधों और जानवरों की लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए उनके टिश्यूज़ भी अलग हैं। तीसरी बात, जो बहुत ज़रूरी है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मतलब टिश्यू का स्ट्रक्चर हमेशा उसके काम के हिसाब से होता है। और आखिर में इन्हीं टीमों से मिलकर पूरा शरीर बनता है। तो अब मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म कर रहा हूँ। अगर सेल्स खिलाड़ी हैं और टिश्यूज उनकी टीमें हैं, तो फिर दिल या दिमाग या पेड़ की एक पत्ती, ये सब क्या है? सोचिए, ये शरीर के ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल की तरफ इशारा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।